साथियों नमस्कार। अन्न, जल और वायु मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनमें से चूंकि अन्न किसान उत्पन्न करता है, इसलिए हम उसे अन्नदाता कहकर सम्मानित करते हैं। किंतु क्या मानव जीवन के लिए अन्न का होना ही पर्याप्त है या उसे इसके अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए है? ध्यान रहे, एक सभ्य समाज की रचना विभिन्न वर्गों के परस्पर सहयोग और उनके सह अस्तित्व पर निर्भर करती है। इनमें प्रमुखतः शिल्पकार, दस्तकार, कर्मकार, शिक्षक, सैनिक, वैज्ञानिक तथा व्यापारी आदि वर्ग आते हैं। किसान जिस ट्रैक्टर से अपना खेत जोतता है, जिस पंप से खेतों में पानी सींचता है तथा जिस हार्वेस्टर से फसल काटता है, क्या किसान को इतना भी नहीं मालूम कि उसे यह सारे उपकरण कौन उपलब्ध करवाता है? इसके बाद भी किसान उन्हें पानी पी पी कर कोसता है। जो लोग उसकी उन्नति में सहयोगी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि यह सब राक्षस केवल किसान, अन्नदाता और भगवान? अरे, अमेरिका में केवल 2% लोग ही खेती करते हैं, बावजूद इसके वहां पर अन्न मारा मारा फिरता है। जबकि हमारे देश में लगभग 50 से 60% लोग खेती में लगे हुए हैं। फिर भी हमारे यहाँ लोग दाने दाने के लिए मोहताज रहते हैं। जब हमारी सरकार देश के किसानों के हित में कोई बड़ा कदम उठाती है जिससे कि किसान का उत्पादन बढ़ सके, साथ ही साथ उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके, तब देश के कुछ मुट्ठी भर किसान सरकार की कॉलर पकड़ने को आमादा हो जाते हैं। किसानों के बीच से ही अपने देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध अपशब्द निकलने लगते हैं। हाय हाय मोदी मर जा तू जैसी कामना होने लगती है। देश की राजधानी के मुख्य मार्गों को महीनों से बंधक बना लिया जाता है। ध्यान रहे कि आपको आज़ादी का अधिकार केवल तभी तक है जब तक कि आप औरों की आज़ादी का सम्मान करते हैं, किंतु जैसे ही आप औरों की आज़ादी में बाधक होते हैं, वैसे ही आप अपनी आज़ादी का अधिकार खो बैठते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, उसे अपने मौलिक अधिकारों का भी कोई हक नहीं है। वर्तमान किसान आंदोलन कम्युनिस्टों की कठपुतली बन चुका है, जिनका उद्देश्य देश में केवल अराजकता पैदा करके देश की सरकार को अस्थिर करना मात्र है। मुझे लगता है कि सरकार ने किसान आंदोलन के नाम पर एक दूसरे शाहीन बाग जैसा नासूर पैदा कर लिया है। यह लोग कोई बड़े उपद्रव को करें, उसके पूर्व ही शक्तिपूर्वक इन्हें इनकी औकात दिखा देने की आवश्यकता है। सरकार इस काम में जितनी देरी करेगी, उसे बाद में उतनी ही मुश्किलों का सामना करना होगा। अरे, जो लोग देश की गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में ट्रैक्टर रैली से उसे कुचलना चाहते हैं, उनके पंख पूर्व से ही काटना आवश्यक है। प्रजातंत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह बहुमत के मत को प्रकट करती है। मुझे यह कहते हुए आज भी बहुत गर्व है कि मेरा बैकग्राउंड एक किसान परिवार से है। आज भी मेरी अन्य पहचान से बड़ी पहचान एक किसान की ही है। किसान हमेशा धरती जैसा धैर्य रखता है और हमेशा सृजन का कारण होता है। मैं अपनी चंद्र पंक्तियों के साथ किसान के सम्मान में अपनी बात रखते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। धैर्य धरासा बल हलधर सा, धैर्य धरासा बल हलधर सा कृषक सजन का बीज है। भेड़ चर्म को ओढ़ भेड़िए दिखा रहे यह खीज हैं। हमें जो वर्तमान में दिल्ली में उपद्रव कर रहे किसानों के रूप में भेड़िए छुपे हुए हैं, हमें उन्हें पहचानना होगा और उन्हें समाज की मूलधारा से अलग करना होगा। मैं इसी निवेदन के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।